हेलो जोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है अपना ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व अपने को मैप आना ज़रूरी है, क्योंकि मैप के बगैर, मानचित्र के बगैर ज्योग्राफी क्या है, अधूरी है। तो सबसे पहले अपने को मैप आना चाहिए। देखो, अपन कक्षा 10, कक्षा 11 व कक्षा 12 तीनों की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की तीनों की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन तीनों को पढ़ने से पहले देखो, अपने को जब तक अपने को मैप नहीं आएगा तब तक अपने को ज्योग्राफी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने को मैप आना ज़रूरी है। तो देखो, कक्षा 10, 11 और 12 तीनों की ज्योग्राफी में देखो, भारत का मैप भी आना ज़रूरी है और विश्व का मानचित्र भी आना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले अपन विश्व मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, विश्व मानचित्र में मोटे तौर पर क्या क्या है, महाद्वीप एवं महासागर। तो अपन जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है महाद्वीप एवं महासागर। क्या है? महाद्वीप एवं महासागर। तो देखते हैं महाद्वीप एवं महासागर। तो पहला है अपना महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप। देखो, पहले अपन चर्चा कर रहे हैं महाद्वीपों के बारे में। तो देखो, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। विश्व में महाद्वीपों की संख्या, विश्व में महाद्वीपों की संख्या, विश्व में महाद्वीप, देखो विश्व में महाद्वीप कितने हैं? 7। देखो, अपन इसका सबसे पहले इनके नाम, क्या क्या नाम है इनके। तो देखो, सबसे पहले है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पहला हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन से अमेरिका महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा हो गया यूरोप। तीसरा कौन सा हो गया? यूरोप। तीसरा है यूरोप। तीसरा यूरोप हो गया। इसके बाद चौथा है एशिया। कौन सा? एशिया। देखो, यूरोप और एशिया दोनों को संयुक्त रूप से अपन यूरेशिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूरेशिया। इन दोनों को बोल सकते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से अपन यूरेशिया कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, 5वें नंबर पे है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका 5वें नंबर पे कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। फिर 6ठे नंबर पे आता है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। ओशनिया। ठीक है। किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और लास्ट एक रह गया अपना अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो देखो, विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। पहला अपना हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया। दूसरा उत्तर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका। फिर बाद में हो गया यूरोप। फिर हो गया एशिया। एशिया के बाद में देखो, यूरोप और एशिया को दोनों को संयुक्त रूप से अपने यूरेशिया कह सकते हैं। उसके बाद में हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी बोला जाता है। उसके बाद 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखो, इसकी लोकेशन, इनकी लोकेशन क्या क्या है, कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, इनकी लोकेशन का तो पता होना चाहिए। ये तो अपने को नाम ही याद है। देखो, ये तो नाम ही है। अब नाम से काम थोड़ी चलेगा। देखो, अगर मैं बोलूँगा, देखो जब से चैप्टर में अगर कोई चीज़ आएगी, कोई भी जगह आएगी, तो मैंने बोल दिया भाई ये देश कनाडा देश कौन से अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका में।
तो अपने को महाद्वीपों की लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका कौन सा है, यूरोप कौन सा है, एशिया कौन सा है, तो इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन मानचित्र का अध्ययन करते हैं, सातों महाद्वीपों के मानचित्र का अध्ययन करते हैं। तो देखो ये सबसे पहले अपना ये है अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा अमेरिका महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा अमेरिका महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखो उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद अपना चलता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। देखो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप अपना ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद अगला कौन सा महाद्वीप हो गया? देखो ये अपना अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उसके बाद अपना आता है ये अफ्रीका महाद्वीप के बाद आता है अपना यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ये देखो ये अपना क्या है? यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। फिर उसके बाद अपना कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? एशिया महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? एशिया महाद्वीप। और इससे जस्ट नीचे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके जस्ट नीचे अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखो ये अपना हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया अफ्रीका, यूरोप और एशिया, दोनों का संयुक्त रूप यूरेशिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक महाद्वीप बचा है अपना, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो देखो अपन दर्शाएंगे महाद्वीपों की लोकेशन। तो देखो ये तो कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। देखो ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा आता है उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद अपना आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका आ गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। और जो अपना भारत, ये भारत वाला हिस्सा है, ये अपना आ जाता है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। इसके जस्ट नीचे देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद देखो लास्ट और अंतिम ये हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार अपने जो 7 महाद्वीप हैं उनकी लोकेशन इस प्रकार है। देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाली रेखा जो कहाँ से गुजर रही है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अपन कौन सी रेखा बोल सकते हैं? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब देशांतर चले गई तो कौन सी जाएगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ये देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद
ये 0 डिग्री देशांतर हो गई और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो ये दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग से, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग से, अफ्रीका के उत्तरी भाग से और भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। ये देखो, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग हो गया, अफ्रीका का उत्तरी भाग हो गया और एशिया का मध्यवर्ती भाग हो गया। देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब इससे जस्ट नीचे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पड़ा है पहले, अब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा ये है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा नाम दिया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य नाम दिया, भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को इसको बोला जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो एक बात अपने को पता चल रही है इसमें, देखो अपन महाद्वीपों के लोकेशन देख रहे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वह अफ्रीका महाद्वीप को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांट रही है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा का नाम दिया गया है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रही है अफ्रीका महाद्वीप को। तो चारों गोलार्धों में एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, जो चारों गोलार्धों में बटा हुआ है। तो नोट लगा के अपन लिखेंगे, नोट लगा के देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अपन नोट लगा के लिखेंगे चारों गोलार्धों में, कितने गोलार्धों में, चारों गोलार्धों में। देखो नोट लगा के लिखेंगे, विश्व का एकमात्र महाद्वीप, विश्व का एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका जो चारों गोलार्धों में बटा हुआ है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में बटा हुआ है। कितने गोलार्धों में, चारों गोलार्धों में बटा हुआ है, चारों गोलार्धों में बटा हुआ है। देखो एक तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा नाम दिया है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रही है। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा हो गया, विश्व का एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका जो कितने गोलार्धों में बटा हुआ है, चारों गोलार्धों में बटा हुआ है, चारों गोलार्धों में बटा हुआ है। दूसरी परिभाषा देखो, एक और नोट निकल के आ रहा है इसमें से, कैसे निकल के आ रहा है, देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो मकर रेखा है वो भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है।
तो अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं, है ना। अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। जिसमें से होकर तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। देखो तीन रेखाएं कौन कौन सी हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो गई, उत्तर में कर्क रेखा हो गई, दक्षिण में मकर रेखा हो गई। तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजर रही हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो तीनों मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती हैं। देखो इसके बाद एक नोट और निकल के आ रहा है। एक नोट क्या निकल के आ रहा है कि ऐसे भी कुछ महाद्वीप हैं जिनसे कोई सी भी रेखा नहीं गुजरती है। तो देखो कौन कौन से महाद्वीप हो गए? देखो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजर रही है, ये भी आ गया। दक्षिणी अमेरिका में भी ये रेखाएं आ गई, अफ्रीका में भी तीनों रेखाएं आ गई, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से भी आ गई, एशिया के मध्य से भी, अपने भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजर रही है वो भी आ गई। लेकिन एक तो यूरोप बच गया और एक अंटार्कटिका बच गया। तो देखो यूरोप और अंटार्कटिका दो मात्र ऐसे महाद्वीप हैं जिनसे कोई भी मुख्य अक्षांश या देशांतर रेखाएं नहीं गुजरती हैं। तो एक नोट लगा के और लिखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट? तो आगे चलते हैं अपन। तो नोट लगा के लिखो, विश्व के दो ऐसे महाद्वीप कोष्टक में लिख लेना, यूरोप व अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व के दो ऐसे महाद्वीप जिनसे होकर कोई भी मुख्य अक्षांश नहीं गुजरता है, जिनसे होकर कोई भी मुख्य अक्षांश नहीं गुजरता। विश्व के दो ऐसे महाद्वीप हो गए जिनसे कोई भी मुख्य अक्षांश रेखा नहीं गुजरती। पहला यूरोप हो गया और दूसरा अंटार्कटिका हो गया। इनसे कोई सी भी रेखा नहीं गुजरती है। अब आगे चलते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। देखो अब ये 7 महाद्वीपों में तो अपन ने बांट दिया, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी होगा। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा एशिया? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशनिया भी बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो देखो अपन ने महाद्वीपों की चर्चा की थी।
उसमें से भी देखो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये पश्चिमी छोर पर एक वलित पर्वतमाला है, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है इसको। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। अगर आपसे पूछा जाए एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है, तो कौन सा महाद्वीप हो गया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, जो कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। देखो ऐसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी यहाँ पे एक लंबी पर्वतमाला है, लेकिन पहले नंबर की दक्षिणी अमेरिका में और दूसरे सेकंड नंबर है ना, दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला। देखो दक्षिणी अमेरिका में उसका नाम एंडीज था, और जो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वतमाला है दूसरे नंबर की विश्व में, उसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। आपसे पूछा जाए भाई रॉकी पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है, तो रॉकी पर्वतमाला हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वतमाला। तो ये कौन से महाद्वीप में हो गई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो अपन ने देखो विस्तार से महाद्वीपों का अध्ययन कर लिया है लगभग, है ना, मोटा मोटा। और जैसे जैसे अपन कक्षा 10 की, 11 की, 12 की जैसे जैसे ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे, उसमें जो भी लोकेशन आएगी, महाद्वीपों की स्थिति आएगी, साथ ही साथ दर्शाते चलेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में मैप के बिना, ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, अगर अपने को मैप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अपने को ज्योग्राफी नहीं आ रही है। तो सबसे पहले अपने को क्या आना चाहिए? मैप आना चाहिए। तो मोटे तौर पे अपन ने महाद्वीपों का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद देखो, उसके बाद आते हैं महासागर। महाद्वीपों का अपन ने अध्ययन कर लिया, उसके बाद आ रहे हैं महासागर। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अब अपन चर्चा करेंगे महासागरों की। किसकी चर्चा करेंगे? महाद्वीपों की लगभग अपन ने चर्चा कर ली। अब दूसरा नंबर आ रहा है महासागर। महासागर तो हेडिंग लगाओ महासागर। देखो मुख्य रूप से विश्व में मुख्य रूप से लिखिए, विश्व में मुख्य रूप से 4 महासागर हैं। विश्व में एनसीईआरटी के अनुसार मुख्य रूप से कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। तो लिखिए विश्व में मुख्य रूप का मतलब एनसीईआरटी के अनुसार मुख्य रूप से 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। अब देखो मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी के अनुसार 4 महासागर दिए हुए हैं, उनमें से पहला है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। दूसरा आता है अपना एटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? एटलांटिक महासागर हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर का आता है अपना हिंद महासागर। तीसरे नंबर का कौन सा आता है? हिंद महासागर।
देखो पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया एटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर और चौथा हो गया आर्कटिक महासागर। चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। देखो एनसीईआरटी के अनुसार तो ये मुख्य रूप से 4 महासागर दिए हुए हैं, लेकिन अपने को एक 5वां नाम और याद रखना है। 5वां नाम कौन सा याद रखना है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। देखो अंटार्कटिक महासागर का ही दूसरा नाम है दक्षिणी ध्रुव महासागर। क्या नाम है? दक्षिणी ध्रुव महासागर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर एनसीईआरटी की बुक में अपने जो एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि विश्व में कितने महासागर हैं, तो अपने को कितने करके आने हैं? 4। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक तो 5वें नंबर का अपने को याद करने की दृष्टि से। बाकी ये 4 मुख्य महासागर हैं। तो इनकी लोकेशन देखें तो लोकेशन देखो, इनकी लोकेशन है यहाँ पे तो है प्रशांत महासागर। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के इस साइड, पश्चिम की साइड कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये तो इधर प्रशांत महासागर हो गया। ये तीनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सी जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ है एटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? एटलांटिक महासागर, एटलांटिक महासागर। ये हो गया अपना एटलांटिक महासागर। और अपने भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अपना भारत ये रहा, इसके नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। देखो ये महासागर है, हिंद महासागर। उसके बाद इधर भी प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। इधर भी कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और चौथा मुख्य आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है बिल्कुल ऊपर है, ये इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, है ना। ये आर्कटिक महासागर यहाँ पे है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक तो ये अपने मुख्य रूप से 4 महासागर हो गए। पहला कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर, पहला। दूसरा कौन सा हो गया? एटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा हो गया? हिंद महासागर। चौथा कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर। तो अपने मुख्य रूप से कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया एटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर और चौथा हो गया आर्कटिक महासागर। तो महासागरों के बारे में भी अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली, लेकिन एक नोट बनता है यहाँ पे। तो देखो नोट लगा के लिखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा संभवतः स्क्रीनशॉट इसका। तो एक नोट बनता है महासागरों से संबंधित, महासागर या महासागरों से महासागर, चलो ठीक है, महासागर। तो एक नोट लगा के लिखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। देखो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये है अपना प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब बड़ा आ गया तो छोटा भी आएगा। देखो विश्व का सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर
महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। देखो अपन ने महाद्वीपों में पढ़ा था कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वैसे ही सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। देखो प्रशांत महासागर ये रहा, ये दोनों जगह लोकेशन, और आर्कटिक महासागर ये रहा। इसके बाद देखो ऐसे ही अपन शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से एक एक बिंदु का विस्तार से गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में, देखो आज अपन ने चर्चा की है महाद्वीप एवं महासागरों की। अब नेक्स्ट क्लास में कल अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारत के मैप के बारे में। किसके मैप के बारे में? भारत का मैप, भारत का मैप। इसके बारे में अपन शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो कल किसका अध्ययन करेंगे? भारत का मैप। और कल चुटकियों में अपनी क्लास के अंदर ही सभी बच्चों को भारत का मैप कंप्लीट याद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।